हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवंस। मैं भागवत देवंगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनीमिया के बारे में कि आखिर एनीमिया होता क्या है और इसका हम किस प्रकार से पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एनीमिया अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, एक प्रकार की ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। देयर इज ए डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें डिक्रीजिंग हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है टिश्यू में कम होने लगती है और टिश्यू में और ऑर्गन्स में जो होती है बॉडी की और डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या हमको सिम्टम्स एनीमिया की कंडीशंस में दिखाई दे सकती है। तो वेरियस सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन एनीमियास आर, फर्स्ट पाइलोर डिस्पनिया, पल्पिटेशंस होने लगता है। और सीवियर एनीमिया की कंडीशंस में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है कुछ साइन सिम्टम्स शो करती है, जैसे कि हेडेक होने लगता है, वर्टिगो होने लगता है, मसल वीकनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स या साइंस सिम्टम्स जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है शो करता है दोस्तों। और इन सीरियस एनीमिया पेशेंट में सफ़र फ्रॉम, पेशेंट जो है कुछ दिक्कतों का या परेशानियों का सामना करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं पेशेंट जो है। फर्स्ट जैसे कि देखते हैं हम ग्लोसिटिस, अटोफी ऑफ टंग पेपिलाई, स्टोमेटाइटिस एंड फिजर एट द एंगल ऑफ माउथ। ये कुछ सिम्टम्स है दोस्तों जिससे हमको पता चल सकता है कि इनको एनीमिया का जो है हो गया है, एनीमिया हो गया है या ब्लड की कमी हो गई दोस्तों। इसके बाद आते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं दोस्तों, जैसे पीसीवी या हेमेटोक्रिट टर्म्स यूज होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पैक्सेल वॉल्यूम। इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, पीसीवी कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में। और पीसीवी क्या होती है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ पैक्ड रेड सेल्स। यह एक प्रकार पैक्ड रेड सेल्स की जो होती है मात्रा होती है और सेटलिंग जो आरबीसीस होती है उसकी मात्रा होती है, और इसको हम परसेंटेज में क्या करते हैं, शो करते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम का। एमसीवी इसको मीन सेल वॉल्यूम कहते हैं, एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन और एमसीएससी मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस। इन सबका, इन चारों का दोस्तों कैलकुलेशंस के द्वारा क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकाला जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसीस काउंट और पीसीवी इन तीनों की मदद से इन तीनों का कैलकुलेशन किया जाता है। हम इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम देखेंगे दोस्तों कि इसका प्रकार क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन जो है किस प्रकार इसको किया गया है कि इसको एनीमिया को। तो फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीस, आरबीसीस के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो है एनीमिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा ये बेस है दोस्तों एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी और पीसीवी वैल्यूज़ के आधार पर और आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो पहले हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोक्रोमिक क्या होता है। हाइपोक्रोमिक मतलब जो आरबीसीस के रेड कलर है बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मल होती है जो इसकी आरबीसीस की रेड कलर जो होती है, और हाइपोक्रोमिक में ये डल हो जाती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। ये तीन कंडीशंस बनते हैं, हाइपरक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। वैसे ही इस आरबीसीस की शेप के आधार पर, साइज के आधार पर भी हम इसको तीन प्रकार में किया गया है। मैक्रोसाइट मतलब बहुत ही बड़ा आरबीसीस होगा, नॉर्मोसाइट मतलब मीडियम शेप का आरबीसीस होगा, और माइक्रोसाइट मतलब बहुत ही छोटी आरबीसीस की जो है साइज होती है। तो हमारे पास जैसे टर्म्स यूज हो गए दोस्तों, हाइपरक्रोमिक नॉर्मोसाइट या नॉर्मोक्रोमिक
मैक्रोसाइट या माइक्रोसाइट ऐसे टर्म्स यूज होंगे, तो ये आप इसको समझते चलिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया पहला टर्म्स नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक एनीमिया, अर्थात नार्मोक्रोमिक और नार्मोसाइटिक। ये नार्मोक्रोमिक है और ये नार्मोसाइट। तो इस आरबीसीज की बात हो रही है, इस प्रकार के आरबीसीज की। तो क्रोमिक नार्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होने लगती है दोस्तों, रिडक्शंस इन द नंबर ऑफ आरबीसीज के जो नंबर्स हैं उसमें कमी आने लगती है। उसकी साइज शेप में कोई फ़र्क नहीं आते दोस्तों, लेकिन उसकी जो संख्या है वो डिक्रीज होने लगती है आरबीसीज की, तो जिससे हीमोग्लोबिन जो है कम होने लगता है। और जब आरबीसीज की संख्या डिक्रीज होने लगती है तो पीसीवी और हीमोग्लोबिन जो होती है कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन इसमें एमसीएच हो गया, एमसीएचसी और एमसीवी ये जो है सभी नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक जो एनीमिया होती है उसमें स्मीयर की इंप्रेशंस देखते हैं हम। स्मीयर में देखते हैं कि फ्यू रेड सेल्स हैं, रेड सेल्स जो है बहुत ही कम है, बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस, सबकी जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल है। अब किस किस कंडीशंस में ये हमको नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक एनीमिया मिल सकता है, तो एनीमिया ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस, अगर किसी प्रकार की एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, ये ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जिसमें एक्यूटली बहुत सारे ब्लड का लॉस हो रहा है, तो हमको नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया कंडीशंस मिल सकता है। एनीमिया एसोसिएटेड विद ल्यूकेमिया की कंडीशंस में भी और अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशंस में भी हमको यह मिल सकता है। ये इसका एक डायग्राम्स है दोस्तों कि हम माइक्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के हमको इमेज प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया के हम डायग्राम से देखते हैं दोस्तों। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो हाइपोक्रोमिक में ये हो गया और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में इस हम आरबीसीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है और साइज भी बहुत ही छोटी हो गई है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, देखते हैं तो डिक्रीज इन आरबीसीज की शेप जो है बहुत ही छोटी हो गई है और शेप छोटी होने की वजह से दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसमें कलर जो है इसका बहुत ही डल हो गया है, हाइपोक्रोमिक हो गया है और पैक सेल वॉल्यूम भी है डाउन हो गया दोस्तों, डिक्रीज हो गया है। हम इसमें देखते हैं दोस्तों एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी इन तीनों जो है रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि इस सेल की जो साइज है वो कम हो गई है और वॉल्यूम भी इसके कम हो जाता है दोस्तों। और इसमें देखते हैं स्मीयर इंप्रेशंस में माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, ये दो कंडीशंस बनते हैं। क्लिनिकल कंडीशंस तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसेमिया के कंडीशंस में हमको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कंडीशन मिल सकता है दोस्तों। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसेमिया, ये दो एनीमियास की और क्लास है दोस्तों। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन्स की कमी हो जाती है और थैलेसेमिया में भी यही प्रकार का जो आरबीसीज की शेप होती है छोटी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाती है दोस्तों। ये इसका कुछ डायग्राम्स है जिसमें हीमोग्लोबिन का पूरी ये वेकेंट हो गई है और जो साइज है वो नॉर्मल आरबीसीज की तुलना में बहुत ही छोटी हो गई है दोस्तों। इसके बाद आता है नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नार्मोक्रोमिक मतलब जो इसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वो नॉर्मल है लगभग, लेकिन साइज जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है इसमें आरबीसी। तो इसका है देखते हैं तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, इसमें भी जो नंबर ऑफ आरबीसीज है उसकी कमी होने लगती है, उसकी साइज जो है मैक्रोसाइटिक हो जाती है, नंबर ऑफ आरबीसीज जो है कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लो हो जाती है और इलेवेटेड एमसीवी एंड एमसीएच, एमसीवी और एमसीएच जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि इनमें शेप जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। एमसीवी और एमसीएच
एमसीवी जो है इसका वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, जो कि साइज के कम या ज़्यादा होने पर बढ़ती है घटती है। तो एमसीवी जो है दोस्तों मैक्रोसाइटिक हो जाती है तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और एमसीएच भी बढ़ जाती है। लेकिन एमसीएच जो होती है वो नॉर्मल होती है। अब इसमें स्मीयर इंप्रेशंस में देखते हैं दोस्तों कि किस कंडीशंस में हो सकती है। तो मैक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, मैक्रोसाइटोसिस एंड हाइपरक्रोमिया। क्लिनिकल कंडीशंस, तो पर्निशियस एनीमियास की कंडीशंस में हमको इस प्रकार की जो नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिल सकती है। पर्निशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी जो आरबीसी से वो अपना शेप इमेचुरली लार्ज जो है बना सकती है। और सम केस ऑफ प्लास्टिक एनीमिया की भी कुछ केसेस में क्या होती है, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कंडीशन दिखाई देती है। दोस्तों ये नॉर्मोक्रोमिक मैक्रो एंड माइक्रोसाइटिक दोनों प्रकार के हैं। इसमें कुछ आरबीसी बहुत ही छोटी हैं और कुछ बहुत ही बड़ी भी हैं दोस्तों, लेकिन सब में जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है लगभग इक्वल है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब जो आरबीसीस में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस है वो क्या है, लो हो जाती है। इसमें भी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, लेकिन एमसीवी एमसीएच ये क्या होती है, जो कि मैक्रोसाइटिक में क्या हो गया था, एमसीवी एमसीएच इंक्रीज कर गया था, वो अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन एमसीएचसी जो है नॉर्मली होती है। दोस्तों ब्लड स्मेर इंप्रेशंस की बात करते हैं तो हाइपोक्रोमिया हो जाती है। क्लिनिकल कंडीशंस तो अनेमियास ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शंस की कंडीशंस में हमको नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कंडीशंस मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों बेस्ड अपॉन एटियोलॉजी द कॉज ऑफ एनीमिया का कारण में देखते हैं कि एटियोलॉजी के बेस पर क्या करते हैं, एनीमिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट आता है पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया मतलब कोई भी हेमरेज हुआ है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से उत्पन्न जो होने वाली एनीमिया होती है या ब्लड लॉस होती है। तो फर्स्ट इसमें एक्यूट ब्लड लॉस और दूसरा देखेंगे हम क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में जैसे कि एक्सीडेंटल इंजरी, सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हेमेच्यूरिया, ये सब कंडीशंस आती हैं दोस्तों। लेकिन क्रोनिक ब्लड लॉस में जैसे हुक वर्म्स इन्फेक्शन, जिससे धीरे धीरे ब्लड जो है लॉस होने लगती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव वेजिनल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर होती है तो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे जो है हेमोरेजिक एनीमिया या पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया होती है। दोस्तों ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दूसरा, डिफिशिएंट आरबीसी प्रोडक्शंस इन द बोन मैरो ड्यू टू। आरबीसी का जो बोन मैरो है जो प्रोडक्शंस करता है, बोन मैरो में चूँकि आरबीसी का क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, और जब बोन मैरो जो है ठीक से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो इस प्रकार की एनीमिया होती है दोस्तों। और जो होने वाली एनीमिया है वो क्या क्या कारण से हो सकती है। तो पहला देखते हैं हम, आयरन की कमी की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन लो हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी का प्रोडक्शन जो है बोन मैरो में ठीक से नहीं हो सकता है। या और इसमें क्या होती है दोस्तों, आरबीसी का मैचुरेशन जो है और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है दोस्तों। या पैराडॉक्सी जो है उसके वजह से भी हीमोग्लोबिन का जो है ठीक से आरबीसी का ठीक से क्या होने से प्रोडक्शन या फॉर्मेशन नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये कुछ मेनली डिफिशियंसी होती है, जैसे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनकी कमी से आरबीसी का प्रोडक्शन में अधिकतम क्या होती है, अधिकतम जो है दोस्तों
इमेच्योर्ड फॉर्म में या फिर इसका प्रोडक्शन में अधिकतम इफेक्ट आता है दोस्तों, मैक्सिमम इफेक्ट आता है इन तीनों की कमी से। और बोन मैरो डिसीज़ में अब ये हो सकता है दोस्तों कि बोन मैरो में उनको क्या हो, डिसीज़ हो। तो बोन मैरो में होने वाले डिसीज़ की वजह से आरबीसीज का प्रोडक्शन बोन मैरो ठीक से नहीं कर पाता है, जैसे कि हाइपोप्लेजिया जिसमें रिडक्शन इन द रेड सेल्स आरबीसीज की जो है वो रिड्यूस करने लगती है। प्लास्टिक एनीमिया रेड सेल का प्रिकर्सर्स आर रेड सेल्स प्रिकर्सर्स में क्राउडेड आउट ऑफ द मैरो बाय अदर सेल्स और टिश्यू, जैसे कि ल्यूकेमिया के कंडीशंस में भी रेड सेल्स प्रिकर्सर्स क्या हो जाती है, क्राउडेड कर लेती हैं, जिससे जो बोन मैरो से आरबीसीज का ठीक से क्या नहीं हो पाती है और प्रोडक्शन नहीं हो पाती है दोस्तों। तो ये कुछ मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसके बेसिस पे इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे बोन मैरो में इफेक्ट आता है तो उसके बेसिस पे हम ये डिवाइडेशन देखते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का क्या है फिगर दोस्तों। इसमें हम देखते हैं कि आयरन की कमी हो गई है और ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हमने देखा था दोस्तों, जैसे कि किस प्रकार का, तो ये माइक्रोसाइटिक हो जाती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ये फोलिक एसिड और B12 की कमी से जो होती है एनीमिया होती है, उसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कंडीशंस भी दिखाई देती है। और हमने देखा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इस प्रकार का हमको डायग्राम्स प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है हेमोलाइटिक एनीमिया। तो इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शंस, जब आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शंस है या उसकी क्षति जो है बढ़ जाती है तो हमको हेमोलाइटिक एनीमिया होती है। तो आरबीसीज की मैक्सिमम क्षति होती है तो किस किस कंडीशंस में होती है, तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की जब हेरिडिटरी होती है, वंशानुगत होती है वो, तो उसकी वजह से भी कई लोग को हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होती है, आरबीसीज की लगातार क्या होने लगती है, क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से इन्हें बीच बीच में ब्लड्स की ज़रूरत होती है, इनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी सेम लगती है, क्योंकि आरबीसीज के इनमें दोनों डिस्ट्रक्शन होती है, आरबीसीज की क्षति होती है। आरबीसीज की क्षति होने की वजह से इनमें हमेशा ब्लड लॉस जो है होने लगता है और इन्हें ब्लड देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमियास की कंडीशंस में भी ऐसी होती है। और हेमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न जो होती है, चिल्ड्रन होती है, उनको में भी हेमोलाइटिक डिसीज़ होती है तो भी उनमें हेमोलाइटिक एनीमियास की कंडीशन पहुंच जाती है। मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शंस में भी आरबीसीज क्या होती है, जो पैरासाइट हो वो आरबीसीज को फाड़ देती है दोस्तों, जिससे आरबीसीज क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है और उसकी संख्या में कमी होने लगती है दोस्तों। ये सिकल सेल का मैंने एक डायग्राम अपलोड दिया है दोस्तों, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा, उसके साइज जो है चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों एनीमिया का। और दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल के साथ हमारे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें दोस्तों।